सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्किट एंड अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन यानी या फिर कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, चार्ज को क्यू से एंड टाइम को टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, यानी कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज योर एम्पियर। हम करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं एंड चार्ज का भी ऑलरेडी नो इन कूलम एंड टाइम का सेकेंड्स में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। यानी कि अगर सपोज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एंड आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप इस फॉर्मूले को जब भी आप फॉर्मूले को यूज करते हो तो उसमें जो वैल्यूज है यानी जैसे करंट की वैल्यूज, चार्ज की वैल्यूज, टाइम की वैल्यूज, हमेशा हम ऐसा यूनिट में ही पुट करते हैं। यानी हमेशा इस फॉर्मूले में जब भी आप करंट को पुट करोगे वो एम्पियर में करोगे, चार्ज को कूलम में एंड टाइम को सेकेंड्स में। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस के लिए आपको कुछ हेल्प दी गई है, जैसे कि अगर आपको करंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में अगर मेजर करनी हो, अगर किसी सर्किट में बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा हो, तो हम जानते हैं 1 मिली इज इक्वल टू होता है 10⁻³ नाउ 1 मिली एम्पियर का क्या मतलब होगा, 10⁻³ सिमिलरली माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6। सो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर। नाउ यहाँ पे एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है जहाँ पे ये देखो ये हमारी बैटरी है एंड ये की है जिसको आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, ये बल्ब है और यहाँ पे ये एक एमीटर ज्वाइन करा हुआ है। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर सकें। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन दी है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो एक सर्किट में एक बल्ब है जहां से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 10 मिनट्स के लिए। तो अब हमें बताना है कि उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें पता है कि फॉर्मूला पता है हमें इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज आई इज इक्वल टू Q/T। जहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है और टाइम दिया है और हमसे चार्ज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस टाइम को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमें सारी चीजें सारी जो वैल्यूज है एसआई यूनिट में डालनी है, इससे सॉल्व करने में काफी इजी हो जाता है। तो करंट तो ऑलरेडी हमारा एम्पियर में है, लेकिन हम यहाँ पे टाइम देखें तो ये मिनट्स में है, तो इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। नाउ वी नो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 10 into 60 दैट इज योर 600 सेकेंड्स। नाउ 600 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एम्पियर, so that will be your 300 coulomb. As you can see, the answer is 300 coulomb. So we have some more questions here. So first is your, what does an electric circuit means? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जैसे बल्ब, बैटरी, कीज, एमीटर, रेजिस्टर, वोल्टमीटर एटसेट्रा। और इन सबको हम एंड वायर एंड इन सबको हम एक सीक्वेंस में ज्वाइन कर देते हैं और फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट यानी एक पाथ जो बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज होना चाहिए। अगर ये सर्किट कहीं से भी अगर ओपन हो गया, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया यानी करंट नहीं बन पाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट फिर यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा।
सपोज अगर ये वायर अगर टूटी हुई है इस सर्किट में, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, या फिर अगर ये की अगर ओपन है तो यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं होगा। एंड अगर आपको एक अच्छा प्रिसाइज अगर एक आंसर चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज योर 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. यानी अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज योर 1 एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज योर यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ करंट। Next question is calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. तो सिंस हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और हम वैल्यू भी जानते हैं, दैट इज योर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिसका जो नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज वो 1 कूलम के बराबर हो। तो हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एनी। Q है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज योर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज योर 1 कूलम। एन हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। हमें क्यू भी पता है, हमें ई भी पता है। तो क्यू डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू एन। तो क्यू है हमारा 1 कूलम, सो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो जो आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली होगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।